और वहीं नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व को लेकर बड़ा विवाद अब खड़ा हो गया है। जेन जी ने बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख कुलमान गिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है। 54 वर्षीय गिसिंग को पहले ओली सरकार ने बर्खास्त किया था, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। सेना मुख्यालय से बाहर युवा गुटों के बीच देखिए किस तरीके से झड़प वहां पर हो गई और दर्शकों के सबसे बड़े प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले ये युवा अब आपस में बंट गए हैं। प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद ये सवाल और ज्यादा तेज हो गया है कि नेपाल का नेतृत्व अब कौन करेगा। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर एक नया नाम अब चर्चा में है, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के पोते हरेंद्र सिंह का। दरअसल जब जेन जी आंदोलन में फूट पड़ी और सुशीला कार्की का नाम लगभग बाहर हो गया, वहीं बालिन शाह चुनाव के बिना जिम्मेदारी लेने से पीछे हटे और राष्ट्रपति पर भरोसे की कमी दिखाई, तो हरेंद्र सिंह का नाम उभरकर सामने आया। हालांकि जेन जी से जुड़े गुटों ने साफ किया है कि उनकी ओर से राजा परिवार से कोई मुलाकात अब तक नहीं हुई है। तो जेन जी के देखिए जेन जी गुटू में ही अब हाथापाई यहां पर होने लगी है। अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसी को लेकर पेंच लगातार फंस रहा है। जेन जी बार बार नाम अब बदलते हुए भी दिख रहे हैं, कभी वो कार्की का नाम यहां पर आगे करते हैं, सुशीला कार्की का, तो इसके अलावा बालिन शाह का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब एक और नाम निकलकर सामने आ रहा है, उसी को लेकर कई गुट अब यहां पर जेन जी के अंदर ही बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, नेपाल इस वक्त गहरे संकट में है। हिंसक प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के परिजनों ने काठमांडू में इकट्ठा होकर विरोध दर्ज करवाया और न्याय की मांग की। कैंडल मार्च यहां पर इन सभी के जरिए निकाला गया। दरअसल 34 लोगों की मौत और 1368 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने के बाद राजधानी में सेना का कब्जा जो है वो चप्पे चप्पे पर है। ऐसे में पीड़ित परिवारों ने कैंडल मार्च यहां पर निकाला है। और नेपाल में कौन बनेगा, अब किसके हाथ में सत्ता होगी, जहां एक तरफ इस पर अभी चर्चा का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनके परिजन, उनसे जुड़े रिश्तेदार सड़क पर उतरे, कैंडल मार्च करते हुए नजर आए। तो वहीं नेपाल हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट दी। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे 5 स्टार हिल्टन होटल में आग लगा दी, जिसे बनाने में करीब 5 अरब रुपए लगे थे। पिछले साल ही तैयार हुआ यह होटल नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिला रहा था। बीमा कंपनीज का अनुमान है कि कुल मिलाकर जो क्लेम होगा वो लगभग 31 अरब रुपए तक जा सकता है, जो 2015 के भूकंप के नुकसान से 3 गुना ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल समय है। और देखिए, नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बानेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूट लिए, जबकि जब्त गाड़ियां और पुलिस के वाहनों को भी आग लगा दी गई। हालात इतने ज्यादा बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मलबे और राख के बीच खड़ा ये थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीर बयां कर रहा है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए, एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं, जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ़ सफाई भी की। हमने देखा कल यहाँ पर साफ़ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए दिखाएंगे आगे, जो अंदर गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियां हैं जल के राख हो चुकी हैं। ये सरकारी गाड़ियां जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पे लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो
जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू से आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, लेकिन इस बीच परिवहन विभाग की बिल्डिंग भी किस तरह से हिंसा की चपेट में आ गई। देखिए, आलीशान महल जैसी ये इमारत जलकर राख हो चुकी है, अपना वजूद खो चुकी है। बाहर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां देख लीजिए, 4 व्हीलर्स देख लीजिए, बाइक देख लीजिए, तबाह हो चुके हैं, जलकर राख हो चुके हैं। मलबे और धुएं के बीच खड़ी ये जगह अब सिर्फ हिंसा की भयानक तस्वीरें बयां कर रही हैं। नेपाल के काठमांडू के सड़क विभाग के बाहर हम खड़े हुए हैं और यहाँ की तस्वीर अब मेरे कैमरामैन आपको युगल दिखाएंगे कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियाँ हैं, चाहे आप 2 व्हीलर की बात कर लें या 4 व्हीलर की, सबको आग के हवाले कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो एक तरीके से पूरी राख हो चुकी हैं, पूरी तरह से जल के। बाइकों का तो बहुत ही बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कोई भी पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ जो स्ट्रक्चर है लोहे का वो हल्का फुल्का नज़र आ रहा है। और ये देखिए कितनी सारी यहाँ पे जो 4 व्हीलर्स हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। पूरी जो बिल्डिंग है उसको जला दिया गया है, हर तरफ जो है काला धुआं के जो निशान हैं आप देख सकते हैं, पूरी बिल्डिंग काली हो चुकी है ये। और ये यहाँ का सड़क विभाग है, काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स का ये सरकारी दफ्तर था, काफ़ी बड़ा ये दफ्तर था जिसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया है। तो यहाँ की जो सरकार थी, ओली सरकार, उसके खिलाफ जो गुस्सा था लोगों का, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो गुस्सा कहीं ना कहीं सड़कों पे आया। और लोगों के अंदर जो एक तरीके से जो उनकी बातों को दबाया जा रहा था, जो मुद्दे थे उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही थी, उसका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सड़क विभाग का ये दफ्तर सीधी तरह से बानगी दे रहा है। गाड़ी है 4 व्हीलर? गाड़ी है। तो यहाँ क्या आप पार्क कर गए थे? हाँ, पार्क करके गया था, सब जल गया। सब जल गया? हाँ। तो अब अभी गाड़ी कब मिलेगी पता नहीं अभी? ना वो अब क्या हुआ है देखने आए, गेट बंद है। ओके, अब बाद में देखेंगे, वो तो अब पता चलेगा। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये गेट था इसका, और देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा ये मलबा जो है यहाँ से गिरा जो है और वो यहाँ पे ज़मीन पे आकर गिरा है। ये सीधी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सड़क विभाग की जो डिपार्टमेंट ऑफ रोड्स है, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, उसकी ये पूरी सरकारी बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। कई महीने, कई साल लग जाएंगे इस तरह की जो बिल्डिंग है, जो तबाह हुई हैं सरकारी इमारतें, उनको रिस्ट्रक्चर करने में, उनका पुनर्निर्माण करने में जाहिर तौर पर बहुत सारा पैसे की ज़रूरत भी इसमें सरकार को पड़ेगी, जो नई सरकार आएगी। जो नेपाल के लोगों का गुस्सा था और उसके बाद जिस तरह से नेपाल जला है, उसकी ये तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पे आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर मेरे कैमरामैन युगल के साथ, कि हर तरफ केवल यहाँ पर आग और धुएं के जो निशान हैं, तबाही के जो निशान हैं, वो हर तरफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक कार यहाँ पर भी खड़ी है जिसको पूरी तरह से जला दिया गया था जब प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचे। तो आप सोच सकते हैं वो मंजर कितना भयावह रहा होगा जब उग्र भीड़ ने सरकारी इमारतों को, मॉल्स को, दुकानों को, शोरूम को टारगेट किया। और उसके बाद अब धीरे धीरे जो है जो चीज़ें हैं, जो तबाही के मंजर हैं, उनकी तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं।